Now look at question number 12, first part. Given the points A 1, -8, B -4, 7, C -7, -4, show that they lie on a circle K, whose center is the origin O 0, 0. What is the radius of the circle K? अब देखो, बड़ा क्लियर सा क्वेश्चन आपको दे रखा है. ये आपका क्या है? सर्कल है. ठीक है, 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ए बी सी, और उन्होंने कहा है कि ये तीनों पॉइंट्स, ये सर्कल, ये आपका सर्कल क्या है? के है, और इस सर्कल पर ये तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. कहाँ लाई कर रहे हैं हमें नहीं पता, तो मतलब कहीं पर भी लाई कर सकते हैं. मान लो ए पॉइंट यहां पर है 1, -8, बी पॉइंट मान लो यहां लाई कर रहा है, बी पॉइंट है आपका -4, 7, और सी पॉइंट मान लो यहां लाई कर रहा है, या यहां कहीं पर भी लाई कर रहा है, और सी पॉइंट आपका दे रखा है -7, -4, राइट? सो दीज 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सर्कल के, whose सेंटर इज द ओरिजिन O, जिसका सेंटर क्या है? ओरिजिन O, मतलब 0, 0. दिस इज दी सेंटर. ये सेंटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे इसके साथ, ये हमारे क्या हो जाएंगे? रेडियस हो जाएंगे. आपको पता है ना ये क्या होता है? रेडियस होता है. ये सर्कल और ये पूरा क्या होता है? डायामीटर होता है. डायामीटर का आधा करेंगे तो ये पार्ट कितना आया? दिस इज दी रेडियस. ये रेडियस, ये रेडियस, ये रेडियस, और पूरा क्या होता है? आपका डायामीटर होता है. फाइन. सो ये ओ ए की वैल्यू क्या आई? दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के. ओ बी भी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल के. ओ सी भी क्या है? दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के. और आपसे यही पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के, इसका रेडियस क्या आएगा? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ओ ए की या ओ बी की या ओ सी की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे पास रेडियस आ जाएगा. जिसका मतलब एक और हुआ कि अगर हम तीनों की वैल्यूज फाइंड करते हैं तो तीनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए. अगर तो अलग अलग आती है, इसका मतलब दैट इज नॉट द रेडियस ऑफ द सर्कल. पर तीनों की वैल्यू अगर सेम आती है तो मतलब वो रेडियस है, वही रेडियस है. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, तीनों की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं. ओ ए की भी, ओ बी, ओ सी, तीनों वैल्यूज फाइंड करते हैं और देखते हैं कि क्या तीनों के रेडियस सेम आ रहे हैं. सो दैट मीन्स ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये ए बी सी सर्कल के पर लाई कर रहे हैं, और रेडियस भी हमें पता चल जाएगी. अब प्रॉब्लम ये है कि हम रेडियस फाइंड आउट कैसे करें. फाइंड आउट करने के लिए आपने बहुत अच्छे से अब तक क्या पढ़ लिया? डिस्टेंस फॉर्मूला. तो हम यहां लिखेंगे टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल या टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ ए विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, या सीधे लिखो यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओ ए. ओके, जैसे मर्जी लिख लो. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ओ ए यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला. सो डिस्टेंस फॉर्मूला आप सबको पता है ना क्या होता है? क्या होता है? जल्दी बोलो, जल्दी अपने मन में बोलो फटाफट. ओ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूले से? x2 - x1 का, यस राइट, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. अगर आपका यही आपने अभी बोला डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब आप ट्रैक पर हैं. ठीक है, तो चीजें साथ साथ में रिवाइज करते रहो ताकि भूलो ना, वरना बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा. सो ओ ए की वैल्यू यहां पर हम क्या ले लेंगे? अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर. y2 - y1 का होल स्क्वायर. अब जिसको मर्जी x1 y1 x2 y2 ले लो. अगर हम 0 माइनस ऐसे लेकर चलते हैं, मतलब x1 y1 इसे ले लो, x2 y2 इसे ले लो. ठीक है, नहीं तो फिर क्या लो यहां पर? इसको ले लो x2 y2, इसको ले लो x1 y1. कोई डिफरेंस नहीं आएगा. बस सीधे सीधे वैल्यू फाइंड करो. x2 की वैल्यू कितनी है? 1 है. 1 - 0 का होल स्क्वायर विल बी 1 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? -8. -8 - 0 का होल स्क्वायर विल बी हाउ मच? -8 का स्क्वायर, दैट इज 64. सो कितना आया ओ ए की वैल्यू? दैट विल बी अंडर रूट 65. अब फाइंड आउट कर देते हैं ओ बी की वैल्यू. फाइन, ओ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डिस्टेंस ऑफ लिखो यहां पर, डिस्टेंस ऑफ ओ बी is equal to again the same formula x2 - x1 का होल स्क्वायर. ये x2 है तो इधर x3 ले लो, x3 - x1 का होल स्क्वायर. तो -4 - 0 का होल स्क्वायर विल बी हाउ मच? -4 का स्क्वायर. -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 × 4 विल बी 16 प्लस 7 - 0 कितना आया? 7 ही आया. उसका स्क्वायर विल बी हाउ मच? 49.
9 plus 6 will be how much? 15. लिखो यहाँ पर 15. 4 plus 1 5. 5 और 1 कैरी, that will be 6. अंडर रूट 65 ही आया OB का भी डिस्टेंस. ठीक है, तो मतलब हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपका रेडियस क्या है, अंडर रूट 65 है. फाइन. OC भी फाइंड कर देख लेते हैं. डिस्टेंस ऑफ OC कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर. -7 माइनस 0 विल बी हाउ मच? 49 प्लस -4 माइनस 0 विल बी हाउ मच? -4 का स्क्वायर, दैट विल बी अगेन 16. सेम आया, तो आपके पास कितना आ गया? अंडर रूट 65. देयरफॉर जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के? देयरफॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल के will be how much? या is लिखो. सर्कल के is अंडर रूट 65 या will be अंडर रूट 65. Have you understood? ठीक है, तो यही हमें करना है इस वाले क्वेश्चन में. सिंपल सा था. Now look at the second part of question number 12. सेकेंड पार्ट आपको दे रखा है, गिवन द पॉइंट्स D -5, 6 एंड E 0,9. चेक वेदर D एंड E लाई विद इन द सर्कल, ऑन दी सर्कल और आउटसाइड दी सर्कल. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. आपने फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करा. आपके पास सर्कल था जिसका रेडियस आपका कितना आया? अंडर रूट 65 आया. अब सेकंड वाले पार्ट में आपसे यही पूछा गया है, दो पॉइंट्स हैं D और E आपको दे रखे हैं. आपको फाइंड करना है ये दोनों पॉइंट्स जो से हैं वो सर्कल के अंदर लाई कर रहे हैं, सर्कल के बाहर लाई कर रहे हैं, या सर्कल पर ही लाई कर रहे हैं. ठीक है, सर्कल पर कहीं लाई कर रहे हैं. पता कैसे चलेगा? देखो जी, अंडर रूट 65 की वैल्यू होती है 8.06 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, ये होती है. अगर तो वैल्यू 8.06 से क्या आ रही है? बड़ी आ रही है. बड़ी आने का मतलब ये हो गया, 8.06 से बड़ी का मतलब ये वैल्यू आपकी ग्रेटर आ रही है, मतलब आपका पॉइंट विल लाई आउटसाइड दी सर्कल. अगर वैल्यू आपकी छोटी आ रही है, छोटी आ रही है मतलब 8.06 आपका बड़ा है, देन जो भी आपका आंसर आ रहा है, वैल्यू आपकी क्या आ रही है? छोटी आ रही है. छोटी आने का मतलब ये हुआ कि ये रेडियस के विद इन ही, मतलब सर्कल के अंदर ही लाई करेगा पॉइंट. और अगर वैल्यू आपकी क्या आती है? इक्वल आ जाती है. इक्वल आने का मतलब ये हो गया कि पॉइंट विल लाई ऑन दी सर्कल, सर्कल पर ही कहीं पर लाई करेगा. बात समझ आई? तो ये तीन चीजें हैं. वैल्यू बड़ी आ रही है मतलब रूट 65 से बड़ी हो गई ना, तो रूट 65 से बड़ी है तो रेडियस बड़ा हो गया ना, तो बाहर ही तो जाएगी ना वो वैल्यू, पॉइंट बाहर आएगा ना कहीं पर. छोटी आने का मतलब इसके अंदर आ जाएगा, सर्कल के अंदर वो लाई करेगी वैल्यू. और इक्वल आने का मतलब पॉइंट, मतलब ये सर्कल पर कहीं पर लाई करेगी. इज इट क्लियर? तो यही हमें फाइंड करना है. अब बात यह है कि फाइंड आउट कैसे करें. तो यहां पर भी हम विद द हेल्प ऑफ द डिस्टेंस फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या वैल्यू आएगी. इज इट क्लियर? हमें सर्कल का सेंटर ऑलरेडी दे रखा था, दैट इज 0,0. फाइन. एक पॉइंट D दे रखा है, एक पॉइंट E दे रखा है. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ, ये पॉइंट O है तो OD का डिस्टेंस फाइंड कर लो. तो OD का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. सेम. ठीक है, x2 ये ले लो, ये x1 ले लो. x2 माइनस x1 -5 माइनस 0 विल बी हाउ मच? -5 का स्क्वायर, दैट विल बी 25 प्लस 6 माइनस 0 विल बी 6 एंड 6 इंटू 6 इज हाउ मच? 36. क्लियर? तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? अंडर रूट 61 आ जाएगा. फाइन. एंड अंडर रूट 61 क्या है? छोटा है 65 से, अंडर रूट 65 से बड़ा है. अंडर रूट 61 आपका छोटा है अंडर रूट 65 से. फाइन. छोटा आने का मतलब यही, सिंस यहां पर अभी मैंने समझाया ना, वैल्यू हमारी क्या आ रही है? छोटी आ रही है. सिंस अंडर रूट 61 इज स्मॉलर देन अंडर रूट 65, अंडर रूट 61 इज स्मॉलर देन under root 65, therefore the point D will lie कहां पर? जल्दी बोलो. inside. yes, it will lie inside the circle. ओके, क्लियर? वैल्यू छोटी आ गई तो कहां लाई करेगा पॉइंट? सर्कल के अंदर. ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं पॉइंट E का. डिस्टेंस ऑफ OE फाइंड करो.
तो OE का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 माइनस 0 का x2 माइनस x1, 0 माइनस 0 विल बी हाउ मच, 0 का स्क्वायर विल बी 0 प्लस y2 माइनस y1, 9 का स्क्वायर विल बी हाउ मच, 81। तो यहां पर कितना आया, 81 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का। और अभी मैंने आपको बताया कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 65 की, दैट इज 8.06 समथिंग, राइट। तो 8.06 से ये वैल्यू 9 क्या हुई, बड़ी हुई या छोटी हुई, 9 बड़ा हुआ ना, 9 बड़ा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका पॉइंट विल लाई आउटसाइड दी सर्कल। ठीक है, सिंस, यहां लिखो सिंस 9 is greater than under root 65, therefore point E will lie outside the circle. ठीक है, आई होप देर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन। समझ आ गया ना। तो आपको ये पॉइंट से पता चलेगा, डिस्टेंस जब आप फाइंड आउट करोगे तो ये पॉइंट्स जो भी आपके आंसर्स आएंगे उनसे पता चलेगा कि वैल्यू आपकी कहां लाई करेगी। क्लियर? Now look at question number 13. The midpoint of the side of triangle ABC are the points D, E, F. आपको क्लियरली दे रखा है जो आपके ट्राइंगल ABC के मिड पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, D, E, F. Given that the coordinates of D, E, F are, अब D, E, F के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं ना कि ABC के कोऑर्डिनेट्स। D, E, F के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 5,1, 6,5 एंड 0,3. You have to find out the coordinates of A, B, C. तो एक फटाफट से ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल में आपको क्लियरली बोल रखा है कि 3 साइड्स हैं, 3 वर्टेक्स A, B, C। ठीक है, ये कॉर्नर्स हैं आपके पास। एंड जो मिड पॉइंट हैं A, B, C के वो क्या है, D, E, F। तो इसका मतलब ये हुआ कि D A के ऑपोजिट में क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, राइट। E कहां पर आ जाएगा, ऑपोजिट ऑफ B। एंड C कहां पर आ जाएगा, ऑपोजिट ऑफ C। F आ जाएगा ऑपोजिट ऑफ C, राइट। तो D, E, F आपके क्या हो गए, मिड पॉइंट्स हो गए A, B, C के, राइट। सीक्वेंस वाइज ही हम चले, A, B, C बोला है तो D, E, F किधर आ जाएगा, D A के ऑपोजिट में, B के ऑपोजिट में E, C के ऑपोजिट में F। फाइन। नाउ गिवन, अब कोऑर्डिनेट्स आपको कौन कौन से दे रखे हैं, D, E, F के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। मतलब D का कोऑर्डिनेट आपको क्या दे रखा है, 5,1। E का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 6,5 एंड F का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है 0,3। यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, C। देखो अब तक क्या होता था, हमारे पास A, B, C के कोऑर्डिनेट्स होते थे, हम D, E, F के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते थे। कैसे फाइंड आउट करते थे, विद द हेल्प ऑफ द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, A, B, C की वैल्यू फाइंड करनी है। मैंने एक शॉर्टकट सी ट्रिक बताई थी आपको इन दी इंट्रोडक्शन वीडियो। वो शॉर्टकट ट्रिक आपकी क्या थी, जब भी आपको A के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे तो जो इसके ऑपोजिट में आपको पॉइंट दे रखा है उसको हटा दो, उसको एलिमिनेट कर दो और बाकी 2 बचे हुए मिड पॉइंट्स को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। सिमिलरली जब B के कोऑर्डिनेट्स ऐड हमें फाइंड आउट करने हैं, E को हटाएंगे, ऐड करेंगे DF को। जब हमें C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, F को हटा देंगे और ऐड करेंगे DE को। तो बस वही करते हैं हम, ठीक है। तो जल्दी से फाइंड कैसे करें, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आर कितने आ जाएंगे, A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, D को करो सब्ट्रैक्ट, F और E को क्या करोगे आप, ऐड। तो E की वैल्यू कितनी है 6,5 प्लस F की वैल्यू कितनी है 0,3 और D की वैल्यू कितनी है 5,1। तो ये सारे X को क्या करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट, Y को एक साथ करोगे, X को एक साथ करोगे। तो डायरेक्टली कर ले, 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये X के कोऑर्डिनेट्स आ गए। Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8। 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 7। तो 1,7 आपका किसका आ गया, A के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हम फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। ठीक है, तो B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, B यहां पर है, ऑपोजिट में क्या है, E को हटा दो, माइनस किया, ऐड क्या करेंगे, D और F को कर दो ऐड। यहीं कर रही हूं, D के कोऑर्डिनेट्स लिखो 5,1, F के कोऑर्डिनेट लिखो, F के कोऑर्डिनेट है आपके पास 0,3
और E के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 6,5। x वाले सॉल्व करो पहले। 5 प्लस 0 विल बी 5, 5 माइनस 6 विल बी हाउ मच, -1, राइट डाउन -1। y के कोऑर्डिनेट्स देखो, 1 प्लस 3 विल बी हाउ मच, 4, 4 माइनस 5 विल बी हाउ मच, अगेन -1। तो आपके पास b के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, -1, -1। फाइन। अब हम फाइंड आउट करेंगे c के कोऑर्डिनेट्स। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर, क्या आ जाएंगे c के कोऑर्डिनेट्स, अगेन द सेम थिंग। c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां देखो c, ऑपोजिट में क्या है f, हटा दो f को, f माइनस करो, बचा क्या d और e। तो d और e को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, लिख दो वैल्यूज। d की वैल्यू कितनी है 5,1, लिखो 5,1 कोऑर्डिनेट। e के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,5, लिखो 6,5। f के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,3, माइनस कर दिया, करो ऐड। 5 प्लस 6 विल बी हाउ मच, 11, 11 माइनस 0 विल बी हाउ मच, 11, कॉमा 1 प्लस 5 विल बी हाउ मच, 6, एंड 6 माइनस 3 इज हाउ मच, 3। तो आपके पास c के कोऑर्डिनेट्स क्या गए 11,3। तो समझ आया कैसे करना है हमें। तो हमारे पास यहाँ मिड पॉइंट्स दे रखे थे, एबीसी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। और जब हमें एबीसी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे होते हैं, मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वही मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी सेम यहां पर, ठीक है। x1 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस y1 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। सेम यहां पर करेंगे। इज इट क्लियर? Now look at question number 14. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. All the other streets run parallel to these roads and are 200 meters apart. There are 10 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter, you have to draw a model of a city. Represent roads and streets by single line. तो क्वेश्चन एक बार फटाफट से समझ लो क्या दे रखा है। एक सिटी है और सिटी में ना दो मेन रोड्स हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को क्रॉस करती है एट द सेंटर ऑफ द सिटी। मतलब मान लो ये पूरी सिटी का सेंटर क्या हुआ यहाँ पर, और दो रोड्स एक दूसरे को यहाँ इस सेंटर में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। फाइन। नाउ दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये दोनों रोड्स कौन से डायरेक्शन में है, एक तो हो गई आपकी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और एक आपकी हो गई ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। मतलब आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हो गई, राइट। All the other streets run parallel to these roads and are 200 meter apart. और जितनी भी दूसरी स्ट्रीट्स है ना, वो इन रोड्स के क्या करती हैं, पैरेलल रन कर रही हैं। पैरेलल रन कर रही हैं मतलब ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल कौन सी स्ट्रीट हुई, ये वाली स्ट्रीट हुई। इधर भी ये क्या हुई, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के पैरेलल हुई। तो ऐसे रन कर रही हैं स्ट्रीट्स। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के पैरेलल कौन सी स्ट्रीट हुई, ऐसे हुई, ठीक है। इधर भी ये पैरेलल हुई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के। तो ऐसे स्ट्रीट्स हैं जो कि रन कर रही हैं इनके पैरेलल। फाइन। देयर आर 10 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में भी 10 स्ट्रीट्स हैं टोटल, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी कितनी स्ट्रीट्स हैं, 10 स्ट्रीट्स हैं। एंड ये कितने मीटर की दूरी पर है, 200 मीटर्स की दूरी। मतलब इस रोड से इस स्ट्रीट की दूरी कितनी हो जाएगी, ये 200 मीटर्स की दूरी हो जाएगी। फाइन। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर। अब इन्होंने स्केल ऑलरेडी दे रखा है, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो आप बहुत क्लियरली जब भी आप ग्राफ बनाओगे ना, ठीक है, आप ये रिप्रेजेंट करोगे तो रिप्रेजेंट आपको कैसे करना है, यहाँ ऊपर सबसे पहले स्केल लिखोगे। और स्केल में आप क्या लिखोगे, आप लेकर चलोगे 1 यूनिट को। कैसे लेकर चलोगे, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 200 मीटर्स, राइट। और बनाना कैसे है, ऐसे ही बनाना है जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था। ये आपकी क्या हो जाएगी, दो रोड्स हो जाएंगी। कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। टोटल कितनी स्ट्रीट्स हैं, 10 स्ट्रीट्स हैं हर एक डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं नॉर्थ साउथ की बात करूं तो एक आपकी स्ट्रीट हो गई ये स्ट्रीट 1, ये स्ट्रीट 2, ये स्ट्रीट 3, ये स्ट्रीट 4, ये स्ट्रीट हो गई 5। फाइन। और इधर भी आपकी 5 स्ट्रीट्स हो जाएंगी। ये स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5।
तो ऐसे 5 स्ट्रीट्स हो जाएंगी आपके, राइट। टोटल कितनी स्ट्रीट्स हो गई? 10 स्ट्रीट्स हो गई। ये आपकी मेन रोड है, ठीक है, ये मेन रोड है, याद रखना। और ये आपकी क्या है, जो इसके पैरेलल रन कर रही है, ये आपकी स्ट्रीट्स है। सिमिलरली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी देख लो, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में भी आपकी 10 स्ट्रीट्स हैं, राइट। एक स्ट्रीट ये हो गई, 1 स्ट्रीट, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। तो ऐसे कर कर आपकी क्या हो गई, स्ट्रीट्स हो गई। 5 इधर की तरफ और 5 इधर बना दो। स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5। इज इट क्लियर? तो ऐसे आपका ग्राफ बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पूरा यूनिट है, ये एक यूनिट हुई। ये एक यूनिट मतलब रोड से इस यूनिट की दूरी कितनी है? 200 मीटर्स की दूरी है। फाइन। सो ऐसे ही आपको प्लॉट करना है, मतलब ग्राफ शीट पर ऐसे आप बनाओगे। ओके, देखो अब सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, देयर आर स्ट्रीट इंटरसेक्शन इन दी मॉडल। हमने अभी देखा था, फर्स्ट मॉडल बनाया तो वहां पर क्या हो रहा था, स्ट्रीट्स एक दूसरे को क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही है। मान लो ये स्ट्रीट है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के साथ क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। सिमिलरली ये स्ट्रीट इंटरसेक्ट हो रही है इस वाले के साथ, ये स्ट्रीट इंटरसेक्शन हो रहा है इसके साथ। इस स्ट्रीट का अगर हम देखें तो इस वाली स्ट्रीट के साथ इंटरसेक्शन हो रहा है, इसके साथ भी इंटरसेक्शन हो रहा है, इसके साथ भी इंटरसेक्शन हो रहा है। फाइन। तो 2 स्ट्रीट आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। फाइन। नाउ यही लिखा है, 1 रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच स्ट्रीट इंटरसेक्शन इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर। If the second street running in the north-south direction and 5th street in the east-west direction meet at some crossing। अब उन्होंने क्या बोला कि मान लो एक सेकंड, यही मान लो सेकंड स्ट्रीट है, ये जो सेकंड स्ट्रीट है वो आपकी मीट कर रही है 5th स्ट्रीट के साथ, ठीक है, किसी क्रॉसिंग के साथ। यहां पर मान लो 1 2 3 4 एंड दिस इज दी 5th स्ट्रीट। ये आपकी 5th स्ट्रीट हो गई, ठीक है। तो ये सेकंड स्ट्रीट आपकी 5th स्ट्रीट के साथ क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पर। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 2,5 हो जाएगा ईस्ट वेस्ट का। पहले अगर हम एक्स एक्सिस का देखें तो एक्स का पॉइंट कौन सा है, सेकंड स्ट्रीट। और वाई एक्सिस का अगर हम पॉइंट देखें तो कौन सा है, 5th हो गया, 5th पॉइंट हो गया, राइट। अब इसी कन्वेंशन को यूज करके यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो 4, कितनी स्ट्रीट का इंटरसेक्शन मिलकर हम बोलेंगे दैट इज 4,3। 4,3 का मतलब ये हो गया। अब बच्चा, हमने अभी बहुत अच्छे से समझा कि 2 स्ट्रीट आपस में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं। यहां पर भी देख लो, अगर मैं इस स्ट्रीट और इस स्ट्रीट की बात करूं तो एक ही पॉइंट पर तो इंटरसेक्शन हो रहा है, राइट। तो कितना इंटरसेक्शन हो रहा है, 1 पॉइंट का इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर मैं मान लो ये वाली स्ट्रीट और ये वाली स्ट्रीट का देखूं तो यहां इस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है। अब अगर हम नेमिंग्स कैसे करते थे, मतलब कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड करते थे, एक छोटा सा फिगर मैं आपको बनाकर दे रही हूं। यहां पर ये मान लो 1 2 3 स्ट्रीट है, यहां पर भी 1 2 3 4 4th स्ट्रीट है, ठीक है। तो हम लिखते कैसे हैं, ये सारी आपकी क्या हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, वाई एक्सिस। अगर मान लो मुझे ये पॉइंट लिखना है तो ये पॉइंट आप कैसे लिखोगे, ये एक्स एक्सिस का हुआ 1 और वाई एक्सिस का भी कौन सा पॉइंट है, 1। तो कोऑर्डिनेट बना 1,1। अगर मुझे यहां पर ये वाला इंटरसेक्शन लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, एक्स एक्सिस का हुआ 2 और वाई एक्सिस का हुआ 1। तो 2,1 अगर मैं पूछूं तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर 2,1 हो रहा है, एक ही तो पॉइंट पर 2,1 का इंटरसेक्शन हो रहा है। अगर मान लो मैं ये पॉइंट पूछूं ये कौन सा पॉइंट है, तो ये सेकंड स्ट्रीट पहले लिखेंगे और 3rd स्ट्रीट यहां पर लिखेंगे, मतलब एक्स एक्सिस का 2 और वाई एक्सिस का 3, 2,3। तो सेम ऐसे दे रखा है, हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 4,3। कितने स्ट्रीट का इंटरसेक्शन को आप बोलोगे कि वो 4,3 है। तो अगर सेम, अगर 4,3 की जगह मैं यहाँ 2,3 लिख दूं तो आप कितने पॉइंट्स का इंटरसेक्शन बोलोगे, एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्शन हो रहा है ना। तो सिमिलरली यहाँ पर है 4,3 पूछा है तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है, एक ही तो पॉइंट का इंटरसेक्शन हो रहा है ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो रहा। मतलब 2 चीज आपस में एक ही जगह तो पॉइंट एक ही जगह पर तो इंटरसेक्ट करेंगी, राइट। तो कितने पॉइंट्स का इंटरसेक्शन हुआ, यहां पर ओनली 1 इंटरसेक्शन होगा। तो आंसर में आप लिखोगे ओनली 1 इंटरसेक्शन। फाइन, दिस यू आर गोइंग टू राइट डाउन, ओनली 1 इंटरसेक्शन। सिमिलरली सेकंड
पार्ट में आपसे पूछा है हाउ मेनी स्ट्रीट इंटरसेक्शन कैन बी रेफर टू एज 3,4, तो 3,4 का सेम आपसे पूछा है, 3 मान लो यहां पर है और ये पॉइंट आपका बना 3,4, तो कितने पॉइंट का इंटरसेक्शन इज रेफर टू एज 3,4, यहां पर भी 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर भी आंसर आपका क्या हो गया, ओनली 1 इंटरसेक्शन इज रेफर टू एज 3,4, ओनली 1 इंटरसेक्शन, सो दिस इज ओनली द आंसर. इज इट क्लियर? इंटरसेक्शन तो काफी जगह पर काफी स्ट्रीट्स के हो रहे हैं, पर अगर हम सबके कोऑर्डिनेट्स देखें तो सबके कोऑर्डिनेट्स तो अलग अलग हो जाएंगे ना, तो इसलिए 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ईच. फाइन, आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन देखने में बहुत लंबा लग रहा है, रीड आउट करने में बहुत लंबा है, पर है एक एक लाइन का आंसर. समझने की बात है कि आप समझ कैसे रहे हो उस क्वेश्चन को, है बहुत सिंपल, ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन को समझा करो कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, फिर उसका आंसर लिखो. फाइन, सो दिस वॉज ओनली इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, और यहां तक का ही अभी हम करेंगे 14th क्वेश्चन तक. 15th और 16 आई एम गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट वीडियो. बिफोर दिस, इफ यू हैवंट लाइक, शेयर्ड और सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.